गांधीनगर में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस ईश्वर पूजन करके कथा को प्रारंभ किया गया। कथावाचक के आचार्य प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हर व्यक्ति को जीवन में मृत्यु सुधारने का अवसर प्रदान करती है और ये कथा एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पुण्य समूह के उदय होने का अवसर प्रदान करती है। इस कलयुग में जीव अगर मुक्ति की कामना करता है तो ये कामना भगवान की कथा और भगवान के नाम पर विश्वास करने से जीव की पूरी होती है। जिसने भगवान पर विश्वास किया और भगवान की प्रतीक्षा की उसको भगवान स्वयं जरूर प्राप्त हो जाते हैं। फिर छुपाता है, कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सजा क्यों भोगूं? लेकिन राजा परीक्षित ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उस अपराध की सजा हमको आप दीजिए, मैं उस सजा भोगने को तैयार हूँ। उसी क्षण दरवाजे पर सभी ऋषि के द्वारा भेजा हुआ शिष्य आ गया और राजा परीक्षित को आकर के बताया, आपने जिस ऋषि के गले में सर्प डाला था उन ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा जिसके द्वारा आपकी मृत्यु निश्चित है। आप अपने बचने का उपाय कर लीजिए। देखिए, मृत्यु तो आपकी हमारी सबकी आज से 7वें दिन ही होनी है, ये निश्चित है। 8वां दिन हमारे यहाँ प्रकृति में बना ही नहीं और हम मृत्यु को ही भूल जाते। जन्म का किनारा हमको याद रहता, मृत्यु को हम भूल करके इस जगत में थोड़े दिन के जीवन में इतना पाप अन्याय अनेक अत्याचार करते हैं और फिर जब दुख आता है फिर गिड़गिड़ाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं समझा। मृत्यु इस जीव को हर क्षण याद रखनी चाहिए कि जन्म मिला है तो मृत्यु तो निश्चित है। ब्रह्मा जी ये 5 चीजें गर्भ में ही जीव को प्रदान करते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान् सृजस्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आयु कर्म विद्या धन और निधन ये 5 चीजें तो इस जीव की गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। राजा परीक्षित को बड़ा सुख हुआ, कम से कम मेरे अपराध के विषय में हमको पता तो लगा। और राजा परीक्षित ने अपनी घरवाली को सब बता दिया। जन्मेजय अपने पुत्र को बुला करके और राज तिलक करके राजपाट सब दे दिया। देखिए, और निकल पड़े। ऐसे राजपाट छोड़ दिया तिनके की भांति, राजपाट का परित्याग कर दिया। और ये जीव चौथापन आ जाता, बुढ़ापा आ जाता, उतना ही ये घर के गृहस्थी के पचड़े में फंसता चला जाता। ये अलग होने का प्रयत्न नहीं करता। सोचता बच्चे अभी नादान हैं, इनके ऊपर कैसे छोड़ो, ये बिगाड़ता। अरे भाई, तुम नहीं रहोगे फिर कौन चलाएगा? करने कराने वाले सब भगवान हैं, तुम तो माध्यम बन के आए हो। तुम अपने को कर्ता क्यों मान रहे हो? तुम कर्ता नहीं हो। अगर जीव करता हो तो ऐसा कोई नहीं होगा प्रकृति में जो ये न चाहे कि मेरा बच्चा IAS PCS ही बने। सब यही चाहते हैं, लेकिन जीव के हाथ में कुछ नहीं। राजा परीक्षित ने राजपाट का परित्याग तिनके की भांति कर दिया। कोई मोह नहीं, मोह का परित्याग कर दिया। जन्म को चल करके देखते राजा परीक्षित ने उस सुखकाल की पावन भूमि में वट वृक्ष के नीचे सुंदर बालू का आसन बनाया। स्थान बनाकर उषा का सुंदर आसन बिछाया और बैठ गए। अनेक संत ऋषि मुनि वहां उपस्थित हैं और सब इंतजार में हैं कि क्या चमत्कार होगा। और उसी समय भगवान ने चमत्कार किया। तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया कामटमानुपेक्ष आलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालेर अवधूत भेष। व्रतश्च बालेर अवधूत भेष। तत्राद्भवद भगवान व्यास। देखिए, व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव थे उनका तो शरीर शांत पहले ही हो चुका था। ये भगवान साक्षात
ब्राह्मणों ने जब नामकरण के समय कह दिया था भगवान ही उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आएंगे, तो तत्रात भगवत भगवान व्यास, भगवान स्वयं आज व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में वहां चले आ रहे हैं। जैसे ऋषियों ने, संतों ने जब देखा सुखदेव भगवान को, सब उठ करके खड़े हो गए। खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती, महापुरुष जब कोई आता है तो स्वयं सामने वाले उठ करके खड़े हो जाते हैं। फिर सुखदेव जी को साक्षात भगवान का स्वरूप है, श्यामला शरीर और मंद मंद, केवल तन पर एक लंगोट विरक्त उनकी आकृति, और चले आ रहे हैं मंद मंद। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक का पाठ करते हुए चले आ रहे हैं। वहां प्रकट हुए, सबने उठ करके श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग सोना सो, अखियन काजल मृग सोना सो। रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक नीरू रस्तोगी और राकेश कुमार रस्तोगी रहे। भागवत कथा में मुख्य रूप से राकेश कुमार रस्तोगी, नीरू रस्तोगी, डॉक्टर सुमनेश रस्तोगी, अंजुषा रस्तोगी आदि मौजूद रहे।